Hare Krishna. So today we are discussing about ट्रांसडेंटल नॉलेज। आज हम भगवद गीता के चैप्टर 4 टाइटल्ड ट्रांसडेंटल नॉलेज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो कृष्णा बोल रहे हैं भगवद गीता में अर्जुन को, ऋतम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको ये साइंस देने के पहले, ये भगवद गीता का नॉलेज देने के पहले मैंने ये नॉलेज सन गॉड विवस्वान को दिया था, सूर्य देव को दिया था। उनका नाम क्या है? विवस्वान। सूर्य देव का नाम है विवस्वान। विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान ने ये नॉलेज अपने पुत्र को दिया, मनु को दिया। विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने यह नॉलेज किसको दिया? इक्ष्वाकु महाराज को दिया। उनके डायनेस्टी में रामचंद्र जी आते हैं। इक्ष्वाकु, ही वॉज द फर्स्ट क्षत्रिय ऑन द अर्थली प्लैनेट, इक्ष्वाकु महाराज। सो इस तरह से ये नॉलेज आ रहा था, लेकिन क्या हुआ? इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस नॉलेज वॉज ब्रोकन। एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षियो विदुहु सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। इस तरह से नॉलेज परंपरा में आ रहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षयो विदुहु, और राज ऋषि को ये नॉलेज दिया जा रहा था। दोज वर सेंटली किंग्स। बट इन कोर्स ऑफ टाइम दिस नॉलेज वॉज ब्रोकन। सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। ये नॉलेज, ये योगा जो साइंस ऑफ गॉड है, योगा प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, योगा इज आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, द प्रोसेस बाय विच वी कैन रीस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज योगा। सो योग का मतलब केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योग का मतलब वी हैव टू कनेक्ट, द प्रोसेस बाय विच वी कैन कनेक्ट आवर सेल्फ with God, that is called yoga. So the process by which we can connect ourselves with God, that is called yoga. So this science of our relationship with God that was lost. So that is why Krishna has chosen Arjuna to again give this knowledge. ये परंपरा जो राज ऋषि का परंपरा था, एक ऋषि एक राजा दूसरे राजा को दे रहे थे ये भगवद गीता का ज्ञान। In the course of meantime this knowledge was broken. As it is उसको पास नहीं किया, या फिर as it is रिसीव नहीं किया नेक्स्ट जनरेशन ने। इसलिए क्योंकि नॉलेज लॉस्ट हो गया था, इसको रीस्टैब्लिश करने के लिए कृष्णा ने दोबारा चुना अर्जुन को ये नॉलेज देने के लिए। और क्यों चुना? सो कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पे, स एवायम मया ते अद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः। ये सेम नॉलेज है जो बहुत पुरातन नॉलेज है। स एवायम मया ते अद्या, टुडे, अद्या मीन्स टुडे, आई एम गिविंग दिस नॉलेज टुडे टू यू विच इज द सेम नॉलेज, योगः प्रोक्तः पुरातनः। ये सेम पुरातन योगा है जो मैं दोबारा तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ तुम्हें? क्यों मैंने तुम्हें चूज किया है? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यत ही एतत् उत्तमम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे फ्रेंड हो, मेरे डिवोटी हो और मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य दोबारा डिस्क्लोज कर रहा हूँ, प्रदान कर रहा हूँ। सो भगवद गीता का नॉलेज ये एक रहस्य है जो सब नहीं समझ सकते। केवल भगवान जब रिवील करेंगे या उनके शुद्ध भक्त जब रिवील करेंगे तभी हमें भगवद गीता समझ में आएगी, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के पहले, विदेश जाने के पहले, कितने सारे भगवद गीता पूरे दुनिया में अवेलेबल हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे।
ऑलमोस्ट 700 वर्जन्स ऑफ भगवद गीता प्रभुपाद जी के टाइम पे थे 1970s में। तो आज तो आप उसका 4 टाइम्स हो गया होगा एटलीस्ट। तो इतने सारे भगवद गीता वर्जन पढ़ के कोई भक्त नहीं बना। बहुत सारे सो कॉल्ड आचार्यास आए, बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज आए, लेकिन उन सब की भगवद गीता पढ़ के कोई भक्त नहीं बना। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज पढ़ के पूरी दुनिया में लोग भक्त बन गए। इट वॉज हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, एक न्यूज़पेपर में कवर किया गया था, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। किसका विस्फोट हुआ? हरे कृष्णा का विस्फोट हुआ 1970s में। और वो विस्फोट आज तक चल रहा है। वो इट्स लाइक एटम बम, जो कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उसका विस्फोट खत्म नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। सो इसलिए ये रहस्य है जो कि केवल भक्त इसको रिवील कर सकते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो ये नॉलेज दे सकते हैं। सो कृष्णा बोल रहे हैं कि सो लाइक दिस ही इज रिवीलिंग इन द 4th चैप्टर व्हाई ही इज गिविंग दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज टू अर्जुना। फिर अर्जुन का एक इमीडिएट क्वेश्चन था। तो अर्जुना इज अ इंटेलिजेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो अर्जुन का एक इमीडिएट क्वेश्चन क्या था? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वाम आदौ प्रोक्तवानिति। विवस्वान तो आपसे इतने सीनियर हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो है सन गॉड सूर्यदेव हैं, और आप तो मेरे कजिन ब्रदर हैं। मैं कैसे समझूं कि आपने नॉलेज दिया सूर्यदेव को? तो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा पूछेगा। अगर हम बोलेंगे कि मैं गांधी जी से मिल के आया था, तो सब लोग पूछेंगे आप तो अभी हैं, गांधी जी कब से आके चले गए? तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था। सो कृष्णा ने इसका आंसर दिया। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। मैंने और तुमने बहुत सारे जन्म लिए हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुना, यू एंड मी। तानि अहम वेद सर्वाणि, लेकिन मुझे वो सब कुछ याद है। हर जन्मों में मैंने जो जो किया है मुझे सब याद है। न त्वम वेत्थ परंतप, बट ओ परंतपा, ओ चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, यू डोंट रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, यू आर फॉरगॉटन। सो मृत्यु क्या है? मृत्यु फॉरगेटफुलनेस है। जैसे मृत्यु होती है, इस लाइफ में हमने जो जो किया है वो हम सब भूल जाते हैं। सो कृष्णा बोल रहे हैं कि सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड कृष्णा। हमारे और भगवान में यही डिफरेंस है। वी आर वेरी टाइनी स्पिरिट सोल। हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अभी आपने 1 साल पहले क्या किया इस टाइम पे, आपको याद नहीं रहेगा। सेम अक्टूबर में आपने 1 साल पहले क्या किया था, याद नहीं है आपको। इस जन्म में आपने जो किया, नेक्स्ट जन्म में सब फ्लैश हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा, याद नहीं रहेगा हमें। सो ये बिकॉज वी आर वेरी टाइनी, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा, बाई माया's arrangement we forget everything, but Krishna is not influenced by Maya, so Krishna remembers everything. So same thing कृष्णा बोल रहे हैं कि मैंने और आपने बहुत बहुत जन्म लिए, बट आप वो सब भूल गए। I remember everything. So next Krishna is saying, he is telling about himself कि क्या डिफरेंस है आप में और मेरे में। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्ममाया। अजोपि, आई एम अनबॉर्न। अजोपि सन अव्यात्मा, मेरा शरीर आपके जैसा डिटेरियोरेट नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता। भूतानाम ईश्वरोपि सन, और मैं सारे लिविंग एंटिटीज का मैं ईश्वर हूँ, सारे जीवों का ईश्वर हूँ मैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया
संभवामि आत्म माया। मैं जब भी आता हूं तो अपनी योग एनर्जी के थ्रू, योग माया शक्ति के थ्रू सेम स्पिरिचुअल बॉडी में अपीयर होता हूं। मेरा बॉडी चेंज नहीं होता है आपके तरह। आप इस लाइफ में ही कितनी बॉडी चेंज कर देते हैं, वो भी कृष्णा बोलते हैं 2nd चैप्टर में भगवद गीता के। वी हैव टेकन इनिशियली वी आर हैविंग चाइल्ड बॉडी, हमारा चाइल्ड बॉडी था। अभी वो किधर है आपका चाइल्ड बॉडी? आप जन्म लिए थे तो आप 1 kg के होंगे, 1.5 kg के, फिर धीरे धीरे आप बढ़े, वो बॉडी कहाँ चला गया? Grow. But that body is changing. Grow we say in our language, but that body has changed. Then now we have youth body. After some time we'll have old age body. So कृष्णा बोल रहे हैं कि इस लाइफ में ही हमने इतने सारे बॉडी ले लिया। Similarly at the time of death we will take up another body. ये कृष्णा बोल रहे हैं 2nd चैप्टर में। हमारा बॉडी इस लाइफ में ही हम इतने सारे बॉडीज को चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी चेंज हो जाता है, माइंड, इंटेलिजेंस वो सब इंप्रूव होता रहता है। लेकिन कृष्णा का बॉडी ऐसा नहीं है। कृष्णा हैज अ स्पिरिचुअल बॉडी विच इज चेंजलेस, अव्यात्मा। इसलिए कृष्णा उन सभी चीजों को भूलते नहीं है, भगवान उन सभी चीजों को भूलते नहीं है। ये डिफरेंस है हमारे और भगवान में। उसके बाद भगवान बताते हैं कि वो क्यों अपीयर होते हैं। तो दैट इज वेरी फेमस श्लोक, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं भक्तों को बचाने के लिए और दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान युगों युगों में आते रहते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि जो मेरा जन्म है और कर्म है वो ऑर्डिनरी नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो जानाति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। मेरा जो जन्म है और कर्म है वो ऑर्डिनरी नहीं है। मैं कैसे जन्म लेता हूं वो ऑर्डिनरी नहीं है। आई एम नॉट फोर्स्ड बाय कर्मा, यू आर फोर्स्ड बाय कर्मा, बट कृष्णा इज नॉट फोर्स्ड बाय कर्मा। ही चूजेस when he wants to take birth, who will be his father, mother, what will be the situation, what he will do after taking birth. He chooses everything. उनका जन्म ऑर्डिनरी नहीं है, उनका कर्म भी ऑर्डिनरी नहीं है। हमें लगता है कि वो तो बस इतने सारे मक्खन की चोरी कर रहे हैं और रासलीला कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। हम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब चीज़ों में हम फॉल्ट देखते हैं, बट इज ऑल ट्रांसेंडेंटल। दिव्यम जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो जानाति तत्वतः। और जो इसको इन ट्रुथ जो समझ लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वो शरीर छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर क्या होता है? माम एति सो अर्जुना, ही कम्स बैक टू मी। उसका ये शरीर छोड़ने के बाद, ये लाइफ टाइम ओवर होने के बाद उस पर्सन का दोबारा जन्म नहीं होता, वो भगवत धाम चला जाता है, जो भगवान के लीलाओं को और उनके एक्टिविटीज़ को इन रियलिटी, इन ट्रुथ समझ लेता है। ये भगवान 4th चैप्टर में बता रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चैप्टर का नाम है। और कृष्णा बोल रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज यू शुड अप्रोच अ गुरु तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। That is why you should approach a bona fide spiritual master to understand all this truth in reality. कृष्णा बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो जानाति
तत्वतः। सो हमें इन रियलिटी सभी चीजों को समझना है, बस ऊपर ऊपर से रील्स देख के सब नहीं समझना है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख के और जस्ट पॉडकास्ट देख के सब समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। यहां पे भी वर्ड सेम वर्ड यूज किया है, तत्व। टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ इन रियलिटी यू मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड गुरु। तद्विद्धि प्रणिपातेन, सरेंडर। प्रणिपातेन मीन्स सरेंडर। जब तक सरेंडर नहीं है तब तक आप इस ट्रुथ को इन रियलिटी नहीं समझ पाएंगे। जितना सरेंडर करेंगे उतना समझ में आएगा। सरेंडर का मतलब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, जितना फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन उतना समझ में आएगा। परिप्रश्नेन सेवया, और आपको प्रश्न पूछना है गुरु से। जस्ट आए, प्रसाद लिया, कीर्तन अटेंड किया, 1 घंटा समहाउ पास किया और चले गए, तो आपको चीजें इन रियलिटी समझ में नहीं आएंगी। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन परिप्रश्नेन सेवया। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेवा। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 3 चीजें हैं, हमें सरेंडर करना है गुरु को, प्रश्न पूछना है और सेवा करना है, तभी हमें ये ज्ञान गुरु देगा, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। नहीं तो नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। राज विद्या राज गुह्यम, दिस किंग ऑफ नॉलेज, इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। Krishna is telling, why I am giving this knowledge to you? Because you are my devotee and you are my friend. That is why I am disclosing this confidential subject matter. So ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में कृष्णा बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें गुरु को सरेंडर करना पड़ेगा। गुरु जो बोल रहा है, बोनाफाइड गुरु, लाइक स्पिरिचुअल शिला प्रभुपाद and his followers, the devotees who are following him, what they are saying, we have to listen, we have to follow. We have to read Srila Prabhupada books to get this transcendental knowledge. We have to do seva. तब हमें ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई प्रश्न है? यस। ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, कर्मा के हिसाब से आ रहा है, बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरों को कष्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों को हरास करना स्टार्ट कर देते हैं, डिवोटीज को हरास करना स्टार्ट कर देते हैं, साधुओं को हरास करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव पावर टू फाइट विद देम। They are very powerful demons like Ravan or Hiranyakashipu. So for that purpose Krishna has to come. जब कोई और solution नहीं बचता है फिर कृष्णा को आना पड़ता है। Just an ordinary person, good and bad आपके लाइफ में हो रहा है, लेकिन उससे आप किसी दूसरों को ट्रबल में नहीं डाल रहे हो, तो then there is no problem. जहां ओवरऑल on a big scale you are creating disturbance, like Ravan was doing a big scale disturbance, देवता भी परेशान हो गए थे, राक्षस राज रावण। Hiranyakashipu, he has made the devatas also servant। जब बिग स्केल डिस्टर्बेंस होता है, यूनिवर्सल स्केल जब डिस्टर्बेंस होता है, फिर कृष्णा को आना पड़ता है, क्योंकि और कुछ रेमेडी नहीं है, कोई और सोल्यूशन नहीं दे सकता उसका। ऑर्डिनरी पर्सन के हाथ में नहीं है उसको हैंडल करना, फिर कृष्णा आते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? Those who are killed, those who are killed by Krishna, they will also get liberation, but they will get so those who are killed by Krishna, they will also get liberation, but that is the lowest liberation. There are 5 kinds of liberation. Lowest है सायुज्य मुक्ति, they will merge into Brahman effulgence, Brahma Jyoti,
but they cannot enter into Vaikuntha planets. Only devotees can enter into Vaikuntha planets. So this kind of liberation, devotees don't aspire. सायुज्य मुक्ति devotees aspire नहीं करते. But that is also kind of liberation. Liberation means what? You are liberated from material atmosphere. You have gone to spiritual space, but you have become one of the atom in the Brahma Jyoti. Brahma Jyoti is the bodily effulgence of Krishna. On that Brahma Jyoti, all the spiritual planets are floating, but you cannot enter into spiritual planet. Again, after some time, you have to fall back into this material world. ये होता है जो लोग those who are killed by Krishna. They will, yes, after some time they'll fall back because there is no enjoyment there. Only Sat and Chit is there. There is no Ananda. Eternity is there, permanent. Knowledge is there, but there is no Ananda. Because Ananda is only when you associate with other living entities, with Lord, with other living entities. How they will fall? Because they want enjoyment. So voluntarily they will fall. Yes. It's like that. That is explained by Srila Prabhupada in his books. Aruya krichena param padam tatah patanti adaha anadrit yusmad anghraya. Because they cannot get the lotus feet of Krishna. Aruya krichena param padam. They have gone to param padam. They could not get lotus feet of Krishna. They have fallen. Anadrit yusmat angraya patanti. They have fallen. And after falling, what they will do, that is also explained. They will become big charitable person. Philanthropist. Will become philanthropist. Some big people they will become. But again, after karma, they have to again come back implicated. So that is not the desirable things for the devotees. Any other question? और किसी का कोई प्रश्न है भगवद गीता से रिलेटेड? हाँ? That is better desire than desiring going to America. Because that is, Prabhupada said it is hell. This material world is hell. Why it is hell? Because janma mrityu jara vyadi dukha doshanu darshanam. There is birth, death, old age and disease and full of dukha. You want that kind of place or you want free from all this thing? So that desire is of course a better desire. Yeah. The meaning of this shloka is that not to desire material thing. When he says that you don't desire anything, the meaning is that you don't desire material thing. You can have spiritual desires. You can have desire of serving Krishna. This is displayed by even Radharani. Even in the spiritual world, devotees have desires to serve Krishna in different ways. Bhakti is not that you become a stone without any desire. You merge into shunya, no more existence. Bhakti is not that. Bhakti means spiritual desires. Prabhupada says many times we have to transform our desire from material desire to spiritual desire. So that is better desire. I am not saying that is the best. Pure devotees, they do not desire even going to spiritual world. Pure devotees. But devotees can desire. Devotees like us can desire at least to go back to spiritual world instead of becoming big person here and rotting in the material world. Better than that is to have a spiritual desire to go back to spiritual world. But the pure devotees like Srila Prabhupada, what is their desire? Their desire is that whether I am in hell or heaven, let me serve Krishna. That is pure devotee's desire. Okay, so at least you should have that desire. Prabhupada never says that I should be in the hell or heaven but have material desires. No. Be in heaven or hell but have a spiritual desire. Desire of serving Krishna. That is the best thing, topmost thing.
What is the use? What is the use of jail? The people can ask, if everybody has to live outside of jail, be a good citizen, then what is the use of jail? But the government knows jail is required because some people like us will do crime and will come to this jail. This material world is compared to jail in the scriptures. We are all criminals sitting here today with different crimes, different material desires, which is against Krishna's plan, Krishna's desire. So Krishna knows there will be some people who will go against my plan, my wish, my desire. So for them, this material world is there. Sorry, what he controls? He controls the devotees, or the devotees control him. He controls the thing in a big scale. Now, when you are asking this question, so you're thinking maybe if he controls everything, then why is not controlling us? Is that your question? Yeah. Yeah. So he is not controlling us because we are not ready to be controlled by him. We want to have a separate existence, separate desire, separate plan from the Lord. So Lord has given us free will. Lord has given us independence. This minute independence Lord has given to all the jivas. Now you can choose to serve Krishna or to go away from Krishna. This independence Krishna never takes from jiva, from the living entities. So Krishna controls the thing in a big scale. This material world Krishna is controlling. The Bhagavad Gita says these planets are floating because of Krishna's energy in the space. Otherwise these planets will fall apart. How everything is so nicely arranged. Every day sun rises. Sun goes in a fixed orbit. The planets go in a fixed orbit. Not colliding with each other. All that Krishna controls. But for the jivas, he has given free will. Whether you want to attend folk session or not. You want to come here every Saturday or not. That choice is given to you. You want to follow what devotees are saying or not. That choice is given to you. Yes. Charity. What is coming to us, which is not in my control, that is our destiny or the result of my karma. And what activity we are doing within the framework of our destiny or the framework of the situation created by the destiny, that is my karma. Yes, you have independent will. Whether you do charity to outside people or you do charity to Krishna, that free will Krishna has given to you. The result is different. One thing will liberate you, another thing may not. Just give you punya karma credit. Yeah. Bigger scale it is decided. For example, what all is decided? Janma Aishwarya Shuta Sri. Your Janma is decided. Which family you are going to take birth, that is decided. Have you chosen? हम में से किसने choose किया? तो this is decided. जन्मा ऐश्वर्या is decided. कितना wealth आपको इस life में मिलेगा, कितना आप अपना wealth enjoy कर पाएंगे या सफर करेंगे, wealth नहीं होगा, ये decided है. जन्मा ऐश्वर्या. श्रुता, your knowledge, education is decided. कितना education आप लेंगे इस life में, वो decided है. कुछ लोग को पढ़ने के लिए facility नहीं है. श्री, योर ब्यूटी इज डिसाइडेड. आपका बॉडली ब्यूटी कितना रहेगा वो डिसाइडेड. इस तरह से मोटी मोटी चीजें डिसाइडेड हैं. कितना अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा, कितना डिस्ट्रेस आएगा, वो डिसाइडेड है. उसको केवल भक्ति से चेंज कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है.
ओनली व्हेन यू सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा विल टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग। वो आपके बुरे कर्म को रोक देंगे, आपको अफेक्ट नहीं करेगा। वो आएगा बट उससे आप अफेक्ट नहीं होंगे। यू आर आस्किंग समथिंग? करेक्ट, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो चैंटिंग के टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए? चैंटिंग के टाइम पे हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। चैंटिंग के टाइम पे हमें केवल चैंटिंग को सुनना चाहिए। करेक्ट, जो हम हरे कृष्णा मंत्र जो बोल रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे अटेंटिवली सुनना है। दिस कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन। ये मेडिटेट करना है आपको होली नेम में। ये दिव्य ध्वनि है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कली युग में कृष्णा का नाम रूप में अवतार हुआ है। जैसे ही आप हरे कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा नाम रूप में शब्द रूप में आ गए इधर। अब कृष्णा को कैसे रिसीव करना है? शब्द रूप में है कृष्णा, कैसे रिसीव करना है? मुंह से करेंगे, नाक से करेंगे, किससे करेंगे? कान से करना पड़ेगा। सो कृष्णा आ गए, बट आप नेटफ्लिक्स के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ और पॉडकास्ट के बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी आप सोच सकते हैं। सो कृष्णा आ गए, कृष्णा को सुनना है, सुनने पे ध्यान लगाना। जब ये करेंगे तो आप बहुत जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस होगा आपका। आपका हार्ट क्लीन फास्ट होगा, और आपका चैंटिंग में टेस्ट डेवलप होगा। अभी हमें चैंटिंग में टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला हो गया, माला फेंका और बस रिलीफ मिल गया, पूरा दुनिया जीत लिया हमने। क्यों? टेस्ट क्यों नहीं है? अटैचमेंट क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? क्योंकि हम सुनते नहीं है भगवान का नाम। सुनना है हमें भगवान का नाम। यू आर आस्किंग समथिंग? फिर भी थॉट आएगा। यस, स्ट्रगल रहेगा। बार बार सुनने पे फोकस करते रहना है। एटलीस्ट जैसे कुछ लोग होते हैं, वो चैंटिंग एक हाथ में चल रहा है, दूसरे हाथ में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए। फोन नहीं हो हाथ में, एज मच एज पॉसिबल अवॉइड इट एंड देन चैंट। डोंट डू टू थिंग्स एट अ टाइम, बेस्ट थिंग। नहीं करने से तो करिए, वो ठीक है, बट बेस्ट क्या है कि चैंटिंग के टाइम पे केवल चैंटिंग करिए। डू वन थिंग एट अ टाइम। वी आर नॉट मेंट फॉर मल्टीटास्किंग। ये इल्यूजन है दैट वी कैन डू मल्टीटास्किंग। वी कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। इसलिए मैंने बोला, अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, डोंट चैंट। कुछ लोग सेशन में भी चैंटिंग करते रहते हैं। दिस इज नॉट गुड, बिकॉज यू कैन नॉट फोकस ऑन बोथ द थिंग्स। डू वन थिंग एट अ टाइम। यस। सच्चिदानंद, ये भगवान का स्वरूप है, या बोल सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप है ये, या स्पिरिचुअलिटी का स्वरूप है ये। हमारा बॉडी जैसे पंचभूतों से बना हुआ है, वैसे स्पिरिचुअल बॉडी हमारा इस 3 एलिमेंट से बना हुआ है। सच्चित आनंद, ये स्पिरिचुअल पार्टिकल्स हैं, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं, ऐसे समझ सकते हैं। सत मतलब इटर्निटी, परमानेंट। इसलिए सोल का कभी डेथ नहीं होता, सोल इज परमानेंट। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज। सोल अपने रियल स्टेज में, जब ये बॉडी का कवरिंग नहीं है, मटेरियल कवरिंग नहीं है, मटेरियल कवरिंग से फॉरगेटफुलनेस हो गया है। जब लिबरेट होते हैं, जब सोल गेट्स स्पिरिचुअल बॉडी, उस अवस्था में उसको सब कुछ याद है, सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा नॉलेज है उसके पास। जस्ट लाइक यू सी द गोपीस, इवन दो दे आर सिंपल काउ हर्ड विमेन इन व्रजा, बट दे आर टॉकिंग अबाउट बिग बिग फिलॉसफी। सो उद्धव गए थे उनके पास, इज अ डिसाइपल ऑफ बृहस्पति। उद्धव बोल रहे हैं, जितना गोपियों को पता है उसका तो मुझे एक आना भी उसका पता नहीं है। I don't know even the drop of what the gopis are knowing. So bhakti will give you knowledge. Jnana and vairagya are by-product of bhakti. जब आप भक्ति करेंगे तो 2 चीज में आप आगे बढ़ेंगे। किसमें? ज्ञान में और वैराग्य में। ज्ञान और वैराग्य में अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब भक्ति में भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो सच्चित और
आनंदा, बाई नेचर वी आर ब्लिसफुल, वी आर फुल ऑफ आनंदा। इसलिए हम हर जगह आनंद की तलाश में हैं। सबको आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? एवरीबॉडी इज सीकिंग हैप्पीनेस। व्हाई? बिकॉज इज द सोर्स, रियल नेचर, ओरिजिनल नेचर। हम सोचते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे तो खुशी मिलेगी, हम सोचते हैं कि बड़े इंसान बन जाएंगे तो खुशी मिलेगी, पैसे वाले बन जाएंगे तो खुशी मिलेगी, दौलत शोहरत इज्जत होगी तो खुशी मिलेगी। और उसके लिए हम इतना प्लान कर रहे हैं, 25-30 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कॉलेज में। जो किसके यार 1/3 लाइफ तो किसी का तो 50% भी ओवर हो चुका होगा बस पढ़ाई करने में। आधी लाइफ तो आप खुशी को कैसे मिले उसमें गंवा दिया आपने, उसके प्रिपरेशन में गंवा दिया आधी लाइफ। बचा है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको खुशी मिल जाएगी। सो देयर इज अ होप, दिस होप प्लेजर इज देयर इन द मटेरियल वर्ल्ड। Everybody, we are having hope. This hope is created by Maya, by the way. This hope, pleasure is created by Maya. Everybody has hope. जस्ट मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा फिर तो खुशी खुशी है मिलेगी, जस्ट मैं पीएचडी कर लूंगा फिर तो खुशी, जस्ट मुझे ये जॉब मिल जाए फिर तो खुशी खुशी है, जस्ट एक शादी हो जाए फिर तो खुशी। लोग बोलते हैं लाइफ सेटल हो गया। एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ लाइफ। लाइफ कभी भी आपका सेटल नहीं हो सकता इस भौतिक संसार में, ये इल्यूजन है। सो दिस इज होप, प्लेजर इज गिवन बाय माया। इसलिए हम सब भाग रहे हैं उसके पीछे, 30-30 साल से भाग रहे हैं होप के चक्कर में, आज तक वो आनंद नहीं मिला। जैसे आपने देखा होगा बकरी के सामने आप ग्रास ले जाइए, उसको दीजिए मत, और उसको आप दिखा के आप आगे चलते रहिए, तो क्या करेगी बकरी? आपके पीछे पीछे आती रहेगी। ये हो प्लेजर माया ने हम सबको दे दिया इधर। ग्रास, ग्रास देखो, ग्रीन ग्रास, ग्रास इज ग्रीनर देन द अदर साइड। सो इसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। वो ग्रास हमें कभी नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। वो आपको घास जो इंजॉयमेंट का, हैप्पीनेस का घास है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप ये समझ जाएंगे सो यू विल कम टू भक्ति। सो दिस इज द मिस्ट्री।